शिव पर करा भरोसा कभी नहीं टूटा विश्वास। और अब ऋषि की बेटी शमी, और वो शमी साधारण नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया गया। मंदार से धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार, जिनसे शमी का विवाह कर। शमी विवाह हो गया शमी का। 7 वर्ष की आयु में शमी विवाह हो गया। पर मंदार शौनक ऋषि की यहां पर विद्या अध्ययन करते थे, इसलिए वो धर्म पत्नी को अपने मायके में छोड़कर विद्या अध्ययन करने के लिए चले। मंदार शौनक ऋषि की यहां विद्या अध्ययन करने। समय बीतता गया। ऐसा समय आया कि मंदार और शमी युवान हो गए। पिता धौम्य ऋषि ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तुम एक काम करो कि तुम अब युवान हो गए हो, अपना कर्म करने लगे हो, जाओ बहू को लेकर आओ। बहू भी बड़ी हो गई। गए और अब ऋषि के यहां जाकर मंदार ने हाथ जोड़कर अपने ससुर को नमन करा, प्रणाम कर कर कहा, पिताजी मैं अपनी धर्म पत्नी शमी को लेने के लिए आया। और अब ऋषि ने पूरी व्यवस्था करी। बेटी और दामाद को विदा करने लगे। बेटी दामाद चले और दोनों को मालूम पड़ा कि नजदीक में भुषुंडी ऋषि का आश्रम है। क्यों ना भुषुंडी ऋषि के दर्शन करते हुए चलते। शिव पुराण कहती है तीर्थ जाओ, गुरु के पास जाओ, दर्शन करने जाओ, पर एक बात याद रखना, मन में छल रखकर मत जाओ, विश्वास रखो तो जाओ। हम जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो और मेरा भोले बाबा इतने साल आपने कथा सुनी है, अगर आपकी एक बात भी अगर बाबा ने सुनी हो और तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आना। जब तक बाबा के ऊपर विश्वास ना हो तब तक तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर पर रहो, फालतू का समय बर्बाद मत करो। विश्वास हो जाए कि मेरा बाबा मुझे देगा तो तुम कुबेरेश्वर धाम आओ। विश्वास हो जाए कि मेरी बीमारी मेरा बाबा दूर करेगा तो कुबेरेश्वर धाम आओ, वरना अपने घर भले। टाइम क्यों बर्बाद करो, फालतू का टेंशन लो व्यर्थ में। विश्वास है तो आओ। ये पाटीदार जी जो ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी इंदौर खजराना से यहाँ जजमान बनकर बैठे हैं, अकेले आए थे पहले, बाबा से बस इतना कहकर गए थे मेरी बहू को पुत्र हो और मुझे इतनी संपदा दे, इतनी कृपा कर कि एक बार मैं भी यजमान बनूं। यहां पर आते हैं लोग, लिखा कर जाते हैं डायरी में। ऑफिस में एक डायरी है, वहां ऑफिस में जो व्यक्ति बैठता है उसको एक डायरी दी गई है, उस पर लिखा कर जाते हैं कि हमें कभी भी अगर ऑनलाइन कथा हो तो हमें सूचना करना, हम जजमान बनेंगे, हमें सूचना करो। फिर ऑफिस से फोन जाता है, आप जजमान बनना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाएं, बाबा की ऑनलाइन कथा हो रही है, उसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, सूचना केवल ऑनलाइन की रहेगी। आपके 25-30 लोग आए, रूम खोल दिए जाएंगे, रहो, भोजन करो और कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करो। ये यजमान पद आपका।